नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर 12 को स्टार्ट कर दिया था एंड हम लोगों ने सेक्शन 154 एंड 155 को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 156 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेक्शन को हम लोग अपने दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम लोग सेक्शन 156 को डायरेक्ट से सिर्फ समझेंगे और अपने नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन 156 खास तौर से सेक्शन 3 को हम लोग उसके और वेरियस एस्पेक्ट को डील करेंगे। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि जो सेक्शन जिनको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट से समझ लेना ही काफी है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन अदर सेक्शन के साथ कंबाइन करके ही समझाया जा सकता है, या जिनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनको 2 से 3 वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि उसको समझाना भी आसान रहता है और आप लोगों के लिए एज अ व्यूअर आप लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने सेक्शन 154 को कवर किया था 2 टॉपिक में, सेक्शन 156 को कवर करेंगे। आगे हम देखेंगे सेक्शन 164, सेक्शन 167, सेक्शन 190 एंड भी हमारे जो वेरियस टॉपिक्स हैं जो लेंदी हैं, उसको हम लोग अपने 2 से 3 वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेक्शन 156 को डायरेक्ट से समझते हैं। पुलिस पावर्स, ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब देखिए, सेक्शन 156 यहीं से जो है पुलिस के पास ये पावर निकल करके आ रही है कि वो कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर सकता है। इसका जो हेडिंग है वहीं से हम लोगों को नजर आ रहा है साफ साफ। सब सेक्शन 1, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13। अब देखिए, यहाँ पे पुलिस को कितना वाइड पावर दिया जा रहा है कि जहाँ पे एक कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करना चाहती है तो ऐसे केस में उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन एक पुलिस ऑफिसर जो है अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। एंड जो चैप्टर 13 यहाँ पे जो मेंशन किया गया, चैप्टर 13 के अंदर जो जुडिक्शन है, उस जुडिक्शन के अंदर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ उससे रिलेटेड वो अपने इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड कर सकता है। तो बहुत ही वाइड पावर दिया गया है पुलिस को। अच्छा, यहीं से हम लोगों का डिफरेंस भी निकल कर आता है रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी नहीं है। तो खैर, इसके लिए हम लोग अपना अलग से मैं अपने वीडियो में इसको पूरा सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग चाहे तो यहीं पे मार्क करते हुए चल सकते हैं। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच such officer was not empowered under this section to investigate। अब देखिए, सब सेक्शन 2 जो है वो पुलिस को और भी वाइड पावर दे रहा है। यानी कि एक बार जहां कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, अब उस इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैटीन ऑफ जजमेंट्स में, प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि नाइदर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482, यानी कि हाई कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर है उसके अंदर भी वो इस जुडिक्शन को इन्वोक करके कभी भी किसी पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस कि ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ इनजस्टिस कॉज नहीं हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन तो फिर हमेशा रहता है, लेकिन इसके अलावा यानी कि कोर्ट को जो है अपने आप को
दे शुड स्टॉप फ्रॉम टेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजन। कि पुलिस आपसे वो सिर्फ एक ऑफिसर को इस बात से नहीं रोक सकते कि नहीं तुम्हारे पास ये पावर नहीं थी कि तुम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर भी सपोज करिए एक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और बाद में पता चलता कि वो उसके टेरिटोरियल जुडिक्शन में नहीं था, तो उसके बाद भी उसके इन्वेस्टिगेशन को आप कंप्लीट होने देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके टेरिटरी में नहीं था। आप उसके इन्वेस्टिगेशन को आप रोक नहीं सकते। तो बहुत ही वाइड पावर दिया जा रहा है सप्रेशन 2 में। अब हम चलते हैं अपने सप्रेशन 3 की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सप्रेशन है। काफी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत रहती है कि कॉग्निजेंस से पहले का क्या प्रोसेस है। जैसे कॉग्निजेंस से पहले का प्रोसेस है 156 सब्सेक्शन 3 156 की कार्रवाई, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। आप कभी कोर्ट जाएंगे तो आप ऐसे सुनेंगे 156 की कार्रवाई की गई है। एंड अगर कॉग्निजेंस ले लिया है तो कॉग्निजेंस लेने के बाद, यानी सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के बाद का क्या प्रोसेस है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, सेक्शन 190 रेड विद सेक्शन 202, सेक्शन 200, ये पूरा दिस ऑल सेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। इट इज लाइक एन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की तरह है। खैर मैं इसको अलग से वीडियो में जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसेक्शन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। यानी कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट को एक पावर दिया जा रहा है कि 190 के अंदर जहां कॉग्निजेंस लेने का पावर उसके पास है। देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉग्निजेंस लेने के बाद वो पुलिस को कहेगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, नहीं। क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के बाद तो वो 156 सबसेक्शन 3 के अंदर आ ही नहीं सकता, फिर उसको आगे प्रोसीड करना है। मैं यहां सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जहां पे एक मजिस्ट्रेट 190 के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उस केस में अगर वो चाहे तो 156 सबसेक्शन 3 के अंदर पुलिस ऑफिसर को ये कह सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करिए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। देखिए हम लोगों ने सेक्शन 154 में जब मैं आपको बता रहा था कि एनी इन्फॉर्मेंट, अगर वो कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऑफिसर इंचार्ज को दे रहा है, तो ऑफिसर इंचार्ज की पूरी ड्यूटी है कि उसको उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। और हम लोगों ने ये देखा था कि जहां पे अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर नोट डाउन करने से मना करता है, तो उस केस में सबसेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा था कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाय वे ऑफ लेटर हम लोग कंप्लेंट दे सकते हैं। और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ये पावर है कि वो खुद चाहे तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर सकता है या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोल सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करिए। और हम लोग यहाँ पे एक और देख रहे हैं कि अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी सपोज करिए एफआईआर के लिए अगर वो सबऑर्डिनेट को नहीं बोलता, देन इन दैट केस आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एंड मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो 156 सबसेक्शन 3 के अंदर मजिस्ट्रेट बोलेगा पुलिस ऑफिसर को कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करिए। तो ये उन लोगों के लिए मैंने ये खास तौर से बताया जिन लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर पुलिस वाले ने अगर एफआईआर दर्ज नहीं किया तो क्या किया जाएगा। तो उस केस में एक हमारे पास एसएसपी का ऑप्शन है जो हम लोगों ने सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, और दूसरा यहां से निकल करके आ रहा है 156 सबसेक्शन 3 से। अब आज के टॉपिकों से मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि इसके आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उन सारे एस्पेक्ट को अगर मैं यहाँ पे डील करना चालू कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड समझा पाना और समझ पाना भी काफी मुश्किल होगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन धन्यवाद।